राधे राधे फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। नहा के आने के बाद मेरे काम स्टार्ट हैं। अब देखो यहाँ पे मैं अभी पहले चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद जो भी काम करने हैं वो करूँगी। तो मेरे हस्बैंड और मेरे लिए मैंने बना ली है चाय। फिर उसके बाद मैं पहुँची किचन में। अभी मैंने पहले आलू मटर उबालने रख दिए थे कुकर में, उसका मैं मसाला बना रही हूँ यहाँ पर। तो हम क्या ऐसे ही बनाते हैं, कभी कभी तो डायरेक्ट बना लेते हैं, कभी उबालते हैं। तो आज मैंने उबाल के बनाई है। उबालने से मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, बच्चों को भी पसंद आती है उबाल कर बनाने से। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। अब मेरे बच्चे जो हैं वो टीवी देख रहे हैं। उसको मैंने तैयार कर दिया था स्कूल के लिए, अब वो यहाँ पर टीवी देख रहा है। यहाँ पर मैंने बेटे के हाथ में रोटी पकड़ा रखी है, वो रोटी खाकर ही जाता है स्कूल, क्योंकि खाली पेट पता नहीं कितना टाइम लग जाए। यहाँ मेरी बड़ी बेटी अपने हेयर ड्रायर कर रही थी। तो अब वो स्कूल जा चुका है बेटा, तो अब मैं अपने कामों में लग गई हूँ। अभी मैं बेड साफ़ कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे अब मैंने साफ़ कर दिया है। फिर उसके बाद मैं पहुँचती हूँ अपने और काम करने के लिए, जो कि अभी क्या है, मेरे बेटे के पजामे होते हैं ना सर्दियों के, वो मैं एक जगह अलग रखती हूँ। अब वो भी फैल जाते हैं, कभी कोई निकालता है कभी कोई निकालता है, तो कोई कहीं से खींचता है तो वो डब्बा पूरा ख़राब हो जाता है। अभी वही सब तय लगा लगा के यहाँ पर रख रही हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं पहुँचूँगी अपने गेहूँ धोने। आज मेरा गेहूँ धोने का काम है। ये काम भी बहुत बड़ा है। इसमें क्या है, मैं ऐसे बाल्टी में कपड़ा बिछा के फिर उसमें बार बार गेहूँ डाल डाल के धोती हूँ। फिर उसके बाद ये जो कपड़ा होता है पूरा निकाल के मशीन में ड्रायर कर देती हूँ। उससे क्या पानी सारा गेहूँ से निकल जाता है और गेहूँ सिर्फ 2 या 3 घंटे में ही सूख जाते हैं। तो क्या है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कपड़े ये हमारे गेहूँ सुखाना, क्योंकि पूरे 2-3 दिन तक धूप ढंग से आती नहीं है। तो इसलिए मैं मशीन में घुमा देती हूँ, जितना भी पानी होता है सब बाहर निकल जाता है। बहुत इजी हो जाता है। थोड़ा टाइम तो लगता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा गेहूं को रखना पड़ता है इसलिए, लेकिन बहुत जल्दी, मतलब आजकल तो धूप अच्छी आ रही है तो 2 घंटे में ही गेहूं बिल्कुल ड्राई हो जाता है बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, मैंने पहले के गेहूं डाले हैं वो सूख गए हैं, और जो दूसरी बार के गेहूं ला रही हूँ वो गीले लग रहे हैं उनके सामने। तो यहाँ पे ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गेहूं को सुखाने के लिए। अंदर से गेहूं गीले नहीं होते, ऊपर ऊपर से गीले होते हैं, धुलते हैं, क्योंकि फिर वो हवा लगते ही सूख जाते हैं। तो आप भी ये मेथड ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया रहता है। तो फिर उसके बाद अब मैं अपने और काम करूँगी। अभी मैं यहाँ पर गेहूं को अंदर ले आई थी, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा छीटना रह जाता है, क्योंकि धूप में धूल वूल चलती है आजकल। तो यहाँ पे छीट के उसे कट्टे में रख रही हूँ। उससे क्या, गंदगी जितनी भी धूल होती है, या फिर हमारा जो डॉगी है उसके बाल भी कभी कभी आ जाते हैं गेहूं में, तो वो सब निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी लगा हुआ है, साथ में बेटी भी रखवा रही है। थोड़ा सा काम करने बैठो तो ये लोग भी सब साथ में आ जाते हैं, मैं करूँगा मैं करूँगा। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ धूल हो गई थी, क्योंकि गेहूँ में से बहुत ज़्यादा धूल निकली। फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई। मैंने मुंह पे अपने कपड़े इसलिए बांधा था क्योंकि थोड़ा आजकल मुझे एलर्जी हो रही है, तो धूल के कारण मेरे छींकें आने स्टार्ट हो गई थी, जिसके कारण मैंने नाक पे कपड़ा बांधा है। फिर यहाँ पे धूल के कारण बहुत ज़्यादा छींकें छींकें आती हैं। फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने। आज मैं सब्ज़ी में कद्दू बनाया है, तो कद्दू की यही प्रिपरेशन चल रही है। इसके बाद मैं बनाती हूँ रोटी। आप लोग भी मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम लोग करेंगे डिनर, और आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में। बाय बाय।